सप्त सितारों की महफिल के ये यादगार प्रोग्राम जो आप सुनते आ रहे हैं ना, इनमें हिंदुस्तानी फिल्मों की शानदार सुरीले सितारों की कला और कहानियां भी होती हैं, ज्यादातर उन्हीं की अपनी जबानी, और साथ ही साथ मेरा यानी आपके रेडियो दोस्त अमीन सायानी का जीवन भी इनमें ढला होता है, क्योंकि मुझे इन सब का दोस्त ही नहीं बल्कि इनका भाई सा भी बनने का मौका मिला। ज्यादातर छोटा भाई मगर कभी कभी बड़ा भाई भी। और एक संगीतकार जोड़ा तो भाई कुछ ऐसे मधुर हंगामों के साथ मेरे जीवन से आ मिला कि आज भी उनकी सुहानी यादें और उनकी मधुर धुनें मेरे दिल में एक प्यारी सी हलचल मचा देती हैं। तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे, तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे, मोहब्बत की राहों में मिल के चले थे। भुला दो मोहब्बत में हम तुम मिले थे, सपना ही समझो के मिल के चले थे। भुला दो मोहब्बत में हम तुम मिले थे। सही पहचाना आपने, ये संगीतकार हैं कल्याण जी और आनंद जी, दो सगे भाई, जिनमें से छोटे आनंद जी तो आज भी हमारे बीच हैं और बड़े भाई कल्याण जी अब नहीं रहे। लेकिन जाने से पहले उन्होंने भी मेरे साथ कई इंटरव्यूज रिकॉर्ड किए। आज जो इंटरव्यू आप सुनेंगे उसका आधार है इन दोनों भाइयों की जिंदा दिली, खुशमिजाजी और कहकहों भरी मस्तानगी। ये दो दीवाने दिल के चले हैं देखो मिलके, ये दो दीवाने दिल के चले हैं देखो मिलके, चले हैं चले हैं चले हैं ससुराल, चले हैं चले हैं चले हैं ससुराल। ससुरे का प्यार देखो भेजे हैं गहने, ससुरे का प्यार देखो भेजे हैं गहने, हमने भी देखो आज हंस हंस के पहने, हमने भी देखो आज हंस हंस के पहने। देखो जी बिना सेहरा चमक रहा चेहरा, देखो जी बिना सेहरा चमक रहा चेहरा, चले हैं चले हैं चले हैं ससुराल, चले हैं चले हैं चले हैं ससुराल। मगर आज
की संगीत सितारों की महफिल में छोटे भाई आनंद जी की आवाज आप जरा कम सुनेंगे और कल्याण जी भाई की आवाज ज्यादा, क्योंकि कल्याण जी की एक खास खूबी ये थी कि वो लतीफे यानी चुटकुले, जोक्स बड़े मजेदार सुनाया करते थे। तो आज आप सुनेंगे कल्याण जी भाई के कुछ यादगार जोक्स जिन्हें सुनकर जमाना हंसा करता था और आज आप भी हंसेंगे। मगर आप घबराइए नहीं बहनों और भाइयों, लतीफों के साथ साथ कल्याण जी आनंद जी की कई यादगार धुनें भी चलती रहेंगी मजेदार गीतों में ढलकर। तो बेचारे बिना सहारे, तो बेचारे बिना सहारे, देखो पूछ पूछ कर हारे। बिन ताले की चाबी लेकर फिर से मारे मारे। मैं हूँ राजा ये है राना, मैं दीवाना ये मस्ताना, दोनों मिलके गाए गाना। ओ हसीना ओ जरा रुक जाना। बेचारे बिना सहारे, देखो पूछ पूछ कर हारे। मिलता नहीं हमको लौकर, तू बता दे इसका मिलता नहीं हमको लौकर। कुछ पता दे तेरे बन जाएंगे हम नौकर। वो ससुराल से देखो हम आए, ससुराल से देखो हम आए। चाबी लेकर टकराए हैं घबराए, आके तुमसे ही टकराए, धक्के खाए समझ न आए। ओ बापे और कुछ बोलो ना, और मुझे कुछ नहीं पता। चल राजा, पापे ने भी बजा दिया बाजा। तो बेचारे बिना सहारे, देखो पूछ पूछ कर हारे। और अब मैं पूछना शुरू करूंगा कल्याण जी भाई से कुछ सवाल। मतलब ये बहनों भाइयों कि मैं अब ये कह रहा हूं कि पूछूंगा। सवाल तो मैंने कई बरस पहले किए थे उनसे जब कल्याण जी जिंदा थे। तो लीजिए मीठे मजेदार चुटकुलों से भरपूर वो पुराना इंटरव्यू शुरू। ये बताइए, आप आज वाकई बहुत ज्यादा जच रहे हैं। वाह वाह, क्या सूट पहन रखा है। जज तो हमेशा ही रहे हैं, आपको याद लग रहे होंगे। अच्छा, लेकिन कल्याणी भाई ये जूते खास तौर पर मैं देखता हूँ कि आप जब भी मैं आपसे मिलता हूँ आपके पास नया जूता होता है, तो इसका क्या राज है? इतना पैसा खर्च करते हैं आप जूतों पर? नहीं, हम जूते कभी भी खरीदते नहीं हैं। खरीदते नहीं? नहीं, कभी नहीं खरीदते। तो क्या करते हैं? नहीं, ऐसे ही बस, जैसे अभी नाइट हो गई थी, ऐसे कभी कभी नाइट होती रहती है तो वहाँ से ही पब्लिक की तरफ से ही मिल जाते हैं। अच्छा 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 कल्याण जी भाई, बातें वगैरह शुरू करने से पहले ये बताइए, आप चाय पियेंगे या ठंडा? ऐसा कीजिए अमीन जी, चाय बने तक ठंडा चलेगा। अच्छा, यानी दोनों कवर कर लिया आपने। अच्छा अमीन जी, ये तो बताइए कि आपने हमें क्यों बुलाया? कल्याणी भाई, आपसे कुछ आपके गीत भी सुनने हैं और साथ ही कुछ आपकी जिंदगी में पूछना है, कुछ गुजरे हुए वक्त के बारे में, कुछ आने वाले वक्त के बारे में। हमसे? जी। हमें तो सिर्फ 2 वक्त याद हैं। कौन से वक्त? एक तो शादी के पहले और एक शादी के बाद। ओह अच्छा, तो चलिए कल्याण जी भाई, पहला सवाल आपसे ये पूछूंगा कि शादी से पहले आप क्या किया करते थे? शादी से पहले? शादी से पहले तो अमीन जी मैं अपनी मनमानी करता था। अब नहीं करते? जो अभी नहीं कर सकता। बहुत मुश्किल हो गया। अच्छा, मगर ये बताइए, अगर ऐसी बात है तो फिर शादी आपने की क्यों? अमीन जी, जो होनी है वो होकर ही रहती है। इतने ज्यादा दुखी मत होइए। ये बताइए कि जब आप शादी करने लगे थे तो शादी से पहले काफी खतरा लगा होगा आपको? जी, खतरे की क्या बात कहूँ, मैं आपको एक बात सुनाता हूँ। जरूर। कि बचपन में मेरे को ड्रामा में काम करने का बड़ा शौक था। जी। तो मैंने अपने डायरेक्टर को कहा कि इस दफे कोई ड्रामा में मेरे को ऐसा रोल दीजिए कि जो हीरो का रोल हो। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने कहा कि इस दफे आपको हीरो का रोल ही देता हूँ। अच्छा। लेकिन इसमें एक बात है कि इसमें आपको बोलने का नहीं है। बोलने का नहीं है? हाँ। तो मैंने कहा कि भाई बोलने का नहीं है तो क्या कोई गूंगे का रोल है? बोले गूंगे का रोल नहीं है,
पति का रोल है। अच्छा, मतलब बेचारे पति का जो हाल होता है वो बिल्कुल उस पिंजरे के पंछी जैसा होता है कल्याण जी भाई, जिसके बारे में आप ही की धुन में ढले हुए गीत ने कहा था ना। कैद में है बुलबुल सयाद मुस्कुराए, कैद में है बुलबुल सयाद मुस्कुराए, कहा भी न जाए चुप रहा भी न जाए, कैद में है बुलबुल सयाद मुस्कुराए, कहा भी न जाए चुप रहा भी न जाए, कैद में है बुलबुल। हमने सुना है कि आप अपनी पत्नी के बारे में यानी हमारी भाभी के बारे में बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीजें हमेशा बताया करते हैं, कुछ हमें भी तो बताइए शादी के दिनों के बारे में। अमीन जी, अब शुरू से ही पूछना चाहते हैं? बिल्कुल। मैं आपको पहले दिन की बात बताऊं कि जहां हमारी शादी हुई तो गौर महाराज ने शादी के मंडप में ही कहा कि आप आपका हाथ आपकी बीवी जी से मिलवाइए, और हमने हाथ जब मिलवाया तो मेरे को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे रेसलिंग में दो पहलवान कुश्ती के पहले शुरू होने से पहले जो हाथ मिलवाते हैं वो प्रोग्राम तो नहीं है कहीं, और ऐसा ही हो गया कुछ। ऐसे ही हो गया? हाँ। ये बताइए कल्याण भाई, आजकल तो आप बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन ये बताइए कि इन सब कामों में आपको यानी जोक्स वगैरह का वक्त मिल जाता है फिल्मों में? नहीं, वहाँ तो ज्यादा में ज्यादा जोक्स तो वहीं होते हैं। अच्छा। तो हम तो सीरियस होते ही नहीं है। अच्छा। हाँ, आनंद जी कभी कभी हो जाता है सीरियस, लेकिन हम बोला कि लाइफ को बड़ी लाइटली लीजिए। अच्छा। अभी परसों की एक बात मैं सुनाता हूँ आपको। हाँ। कि हमारे एक प्रोड्यूसर साहब ने एक पिक्चर की ट्रायल रखी थी। अच्छा। तो पिक्चर की ट्रायल खत्म हो गई। हाँ। उसके बाद मेरे को पूछ रहे हैं वो, कल्याणी भाई आप ये बताइए कि पिक्चर क्लासेस के लिए अच्छी लगती है कि मासेस के लिए अच्छी लगती है? क्लासेस के लिए अच्छी लगती है या मासेस के? हाँ, तो मैंने बोला भाई क्लासेस और मासेस के लिए तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मेरे को तो पासेस के लिए ऑल्सो डाउटफुल लग रही है। तो पहले सीरियस हो गए, बाद में हंस भी पड़े। अरे वो उसके बाद में हम लोग का एक साउथ की हम लोगों ने पिक्चर की। हाँ। तो वहाँ भी एक बड़ा अच्छा किस्सा हो गया। अच्छा, कौन सा? तो उन्होंने प्रोड्यूसर ने बोला कि देखो मेरी पिक्चर के अंदर बहुत अच्छी एक लोरी चाहिए हमको। ऐसी लोरी होनी चाहिए कि वाह मजा आ जाए। तो मैंने बोला, आनंद जी के सामने देखते हुए मैंने बोला कि भाई देखो हमारे तो ऑर्डिनरी गाने में भी लोग सो जाते हैं, तो लोरी में तो हम जान लड़ा देंगे।
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बड़ा हमारा मशहूर किस्सा था, आपको सुनाऊं फिर मांगता है तो मैं फिर से सुना सकता हूँ। हमारी एक पिक्चर लगी थी, तो एक आदमी गया, तो उसको कुछ पहला ही गाने में वो बेचारा सो गया। और उसको क्या एक आदत थी कि सोने के बाद वो खराटे लेता था। ओह हाँ, तो इतने जोर से खराटे लेने लग गया तो टिकट चेक करा कि भाई आप क्या कर रहे हैं, उसको उठाया उसको, तो बोले भाई मैं सो रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, आपको क्या है? वो बोले भाई मेरे को कुछ वादा नहीं, लेकिन आप इतने खराटे जोर से ले रहे हैं कि जो बाकी लोग जो सो रहे हैं उनको तकलीफ हो रही है। मेरा कहना है कन्हैया जी भाई, वो खर्राटों से डिस्टर्ब होने वाले शायद आपका ये गाना भी गा रहे होंगे दुखी होकर। नींद मुझको आए, दिल मेरा घबराए, छुप के कोई आके सोया प्यार जगाए। संसार है सोया हुआ संसार, सोया हुआ संसार है सोया हुआ संसार। मैं जागू यहाँ तू जागे वहाँ, एक दिल में दर्द दबाए। की महफिल में आज आप सुन रहे हैं मेरे इंटरव्यूज के खजाने से निकाला हुआ एक बड़ा ही मजेदार टेप, जिसमें कई साल पहले कल्याण जी भाई अपने जोक्स की एक बारात हमारे लिए छोड़ गए थे। आप तो जानती हैं बहनों भाइयों के संगीत के सितारों की महफिल में जितने भी शायरों और गायकों ने कल्याण जी आनंद जी का जिक्र किया था, उन सभी ने कल्याण जी भाई की चुटकुले सुनाने की आदत को जरूर याद किया था। आप उनसे कभी मिले थे या नहीं पता नहीं, अगर मिलते तो आपको याद होता कि स्वर्गीय कल्याण जी थे तो बड़े हंसमुख, मगर बोलते थे जरा धीमे धीमे चुपके से, और उनका वही स्टाइल उनके जोक्स के इस पुराने टेप में भी नुमाया होता है। आइए आगे सुने। अच्छा ये बताइए, हमने सुना है आपके बारे में कि आप बहुत से नए नए लोगों को चांस देते हैं, कई राइटरों को आपने चांस दिया है, आगे बढ़ाया है, इस तरह गायकों को भी चांस देते हैं आप, नए गायकों को? हाँ, चांस तो जरूर देते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है हम सब कि हम लोग अपने काम में रहते हैं और कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो टाइम नहीं लेते हैं और आ जाते हैं। तो अभी एक आपको किस्सा सुना, आपको मजा आएगी। कि एक लेडी सिंगर कुछ 4-5 रोज के पहले आ गए हैं। अच्छा। तो टाइम लिया नहीं था उन्होंने और ऐसे आ गए, तो हम बोले अभी टाइम नहीं है, आप आराम से आइए, कभी हम सुनेंगे। बोले देखो हम बहुत लंबे से आए हैं और आपको 5 मिनट में क्या फर्क पड़ेगा। हम बोले चलो ठीक है, अगर 5 मिनट का ही सवाल है तो कोई वादा नहीं है। तो उन्होंने एक गजल पेश की, तो उसके बाद बोल रही हैं कि अभी एक ठुमरी भी आप सुन लीजिए। अच्छा। तो हमने बोला अच्छा ठुमरी सुन लेते। ठुमरी खत्म हुई, उसके बाद बोले आप क्लासिकल अंग भी सुन लीजिए ताकि आपको पता लगे। तो ऐसे करते उन्होंने 1 घंटे का प्रोग्राम जमा दिया। किसी हिसाब से बंद नहीं हुआ, कैसे हम बोलेंगे बंद कीजिए। तो उसके बाद खत्म होते पूछा उन्होंने कि कैसे लगा आपको गाना। तो गाना तो ठीक है, लेकिन आप रेडियो स्टेशन पे क्यों नहीं गाती? बोले इतना अच्छा लगता है कि हम रेडियो स्टेशन पे गा सकते हैं। बोले अच्छे का सवाल नहीं है, लेकिन रेडियो में क्या होता है, नॉब हमारे हाथ में रहता है ना, तो हम बंद कर सकते हैं। क्या करें। अच्छा कल्याण जी भाई, सुना है एक बार कोई तबला बजाने वाला? अरे हाँ, वो भी बड़ा अच्छा किस्सा हो गया था। हम ऐसे ही बिजी बैठे हुए थे, तो इतने एक तबलची आ गए। तो बड़े जैसे खास स्पेशल बुलाया गया, वो इसी तरह आ गए। बोले आधा आवाज है। हमने समझा आनंद जी ने टाइम बम दिया होगा, पता लगा टाइम बम किसने नहीं दिया। तो उन्होंने भी यही बताया हमको, हम बहुत लंबे से आए और 10-15 मिनट आपका टाइम लेंगे, लेकिन आपको मजा आ जाएगी बस। तो हम बोला ठीक है चलो शुरू कीजिए। तो उन्होंने तो 1 घंटे तक तो अपनी तारीफ ही शुरू कर दी कि हमने यहाँ से सीखा और ये किया, इस घराने के है। बोला
1 घंटे के बाद उनकी तारीफ खत्म हुई, मतलब अभी आप शुरू कीजिए कैसे भी करके। तो उन्होंने शुरू किया अपना ना दिन दीना करते हुए 1 घंटे तक बंद ही नहीं हुआ। अभी ये लगी सुनिए, अभी बड़ा रस की लगी सुनिए, अब ये लगी सुनिए, इसी हिसाब से। और बड़ा ऑर्डनरी बजा रहे थे। वो खत्म होते हुए पूछा उन्होंने कि कैसे लगा आपको? बोला ठीक है। बोले ठीक है बोल रहे हैं? जिस चीज के पीछे हमने अपने 25 साल बर्बाद किए और एक खान साहब के पीछे हमने 50,000 रुपया बर्बाद किए, उसको आप ठीक है बोल रहे हैं? तो मैं बोला ऐसा कीजिए, आप हमारे बड़े भाई से मिलिए। अच्छा। तो बोले उनको तबले का शौक है? बोला तबले का शौक नहीं है, लेकिन बड़े अच्छे लॉयर हैं, आपको पैसे वापस दिलवा सकते हो। और क्या यानी वो जो 50,000 हम लोग कंटाल जाते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत मजा आया कल्याण जी भाई। अरे बाबा, इतनी तारीफ मत करो, ये संगीत का मामला है, जरा समझ के गाओ। संगीत में खाली 2 चीज का ध्यान रखो, एक कल्याण जी का और दूसरा आनंद जी का। कल्याण जी एटले सूर, आनंद जी एटले ताल। ये कॉमेडियन महमूद चला रहे थे कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में, उन कच्चे कलाकारों की शान में जिन्होंने कल्याण जी भाई और आनंद जी भाई को बोर किया था बेतुका तबला बजाकर या बेसुरा गाना गाकर। तो अभी अपन शुरू होते हैं। 1 2 3 4। अरे मजा पड़ी गई। लो काटिया खाओ, तुम्हारी खुली जैसे आवाज। होशियार रहना, खबरदार रहना, होशियार रहना, खबरदार रहना, होशियार रहना, खबरदार रहना। दुनिया में रहना है तो तैयार रहना, तैयार रहना। लगे रहना, चिंटू डब्बू लल्लू, लगे रहना, पंजू पड़े न रहना, वो जगू जगे रहना। जागिया नी किस्मत जागी, सोया उसकी लेके आए। थोड़ी नाक तबला ने थोड़ी नाक बेटी, थोड़ी नाक तबला ने थोड़ी नाक, थोड़ी नाक तबला ने थोड़ी नाक बेटी, बेटी बेटी। काम नहीं कोई भी मुश्किल, काम नहीं कोई भी मुश्किल, जो अपने से ना होवे, अपने से ना होवे। अपना इरादा आचाल हो, सामने वाले की छुट्टी हो जावे, सामने वाले की छुट्टी हो जावे। जाको रखे साइया मार सके ना कोई, जिसको रखे राम उसको जाग सके ना कोई, जाग सके ना कोई, साला मार सके ना कोई। एक लमटे फिर काहे को घबराना, फिर काहे को घबराना, घबरा के भाग न जाना, घबरा के भाग न जाना। झोपड़ी पे जो लाइन लिखी है वो न किसी में मेसी। अरे थोड़ी नाक तबला ने थोड़ी नाक बेटी, थोड़ी नाक तबला ने थोड़ी नाक बेटी, थोड़ी नाक तबला ने थोड़ी नाक बेटी, बेटी बेटी। बहनों और भाइयों, कल्याण जी भाई से मेरा रिश्ता बिल्कुल भाइयों की तरह था। उनके घर आना जाना हमेशा लगा रहता था। वहाँ संगीत भी होता और मजेदार गुजराती खाना भी होता और प्यारे प्यारे जोक्स भी होते, जैसे कि आप आज सुन रहे हैं इस प्रोग्राम में। अब जब कल्याण जी नहीं रहे तो उनके ऐसे ही इंटरव्यूज के पुराने टेप सुनकर मैं अपने दिल को तसल्ली दे दिया करता हूँ। अच्छा दोस्तों, जरा सुनिए कि उस पुरानी मुलाकात में मैंने कल्याण जी भाई से आगे क्या पूछा था। अच्छा, आपका रियाज वैसे ट्यून बनाना वगैरह तो दिन भर चलता रहता होगा? आखा दिन चलते रहता। तो पड़ोसी भी बड़े फैन हो गए होंगे आपके? पड़ोसी काहे के फैन? अभी आप परसों का किस्सा सुनाऊंगा और आप बोलेंगे क्या हो गया। अच्छा। हमारे बाजू में एक जयंती भाई रहते हैं। अच्छा। तो हाँ, तो हम लोग अपने गाना बजाना तो चालू ही रहता आखा दिन। तो रात को 11 बजे वो आ गए
बोले कल्याण जी भाई आपका बाजा लगेगा हमको। अच्छा। बोले रात को इसी वक्त? बोले समझे जरूर कुछ गाने बने। बोले जयंती भाई कुछ गाने बाने का प्रोग्राम लगता है आज? बोले गाने का प्रोग्राम नहीं है, आज हमारा जल्दी सोने का प्रोग्राम है। अच्छा अच्छा, यानी आज रात को जल्दी सोने का प्रोग्राम है। मगर कल्याण जी भाई ये तो उनकी ज्यादती है कि आप जैसे इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर की उन्होंने इंसल्ट कर दी। उनको तो चाहिए था कि वो अपने ग्रामोफोन पर आपका ये गाना लगाकर आपको चुप करा देते। मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो, आवाज न दो, आवाज न दो, जिसकी आवाज रुला दे मुझे वो साज न दो, वो साज न दो, आवाज न दो। रोशनी हो न सकी दिल भी जलाया मैंने, तुमको भूला ही नहीं लाख भुलाया मैंने। मैं परेशान हूँ मुझे और परेशान न करो, आवाज न दो। अच्छा कल्याण जी भाई, अभी कुछ दिनों पहले ये फिल्म इंडस्ट्री में क्राइसिस जो आई थी और काम वाम बंद था, तो उन दिनों में आप और आनंद जी भाई क्या किया करते थे? क्या कुछ नहीं किया करते थे, कंटाल गए थे बैठे बैठे। हाँ सुनाइए अर्जुन दादा। हाँ, तो हमारे एक फ्रेंड है अर्जुन दादा। हाँ। बड़े मस्त आदमी है और बड़े खुश मिजाज के आदमी है। तो उन्होंने बोला कि भाई मेरे मिसेज को हारमोनियम सीखने का शौक है, तो आपकी इंडस्ट्री 3-4 महीना बंद है, तो 1-2-3 महीना उनको ट्राई कीजिए तो अच्छा रहेगा। तो मतलब भाई ठीक है, तो मैं सिखाने चला गया। तो कोई 8 दिन हुआ तो उसके हमारे फ्रेंड अर्जुन दादा बोलते हैं अभी ऐसा कीजिए, इनको हारमोनियम मत सिखाइए, अभी इनको फ्लूट सिखाइए। यानी बंसी? हाँ बंसी। तो मैं बोला भाई हारमोनियम पे हाथ अच्छा बैठ गया, अभी क्यों आप चेंज करके फ्लूट पे आ रहे हैं? बोले कल्याण जी भाई फ्लूट में क्या होगा कि कम से कम वो गा तो नहीं सकेगी साथ में। यानी उनको गाना उनको रोना लगता था। बहुत अच्छे, क्या बात है। अच्छा कल्याण जी भाई, आजकल आप इतनी सारी फिल्मों में म्यूजिक दे रहे हैं, अब इतनी सारी फिल्मों की तर्जें बनाने में आपको कुछ मुश्किल तो नहीं पेश आती? नहीं, मुश्किल तो जरूर होती है। कभी कभी हम तर्ज भी ऐसी बना लेते हैं लोगों को भी मुश्किल हो जाती है, क्या बनाए आप। चलता रहता है। बड़ा अच्छा किस्सा हो गया था। अच्छा। एक आदमी ने हमको पूछा, हमारे खास फ्रेंड है, बोले आपने जो अच्छी एक तर्ज जो दी है उसको सेम टू सेम तर्ज एक आदमी दूसरे मिर्जाटन दे दिए, तो आप इसके ऊपर मुकदमा कर दीजिए। अच्छा। हाँ, तो हमने बोला भाई अभी क्या मुकदमा, कोई भी देता है उसमें क्या? अरे बोले आपकी ट्यून दी है उसके ऊपर आप मुकदमा नहीं करेंगे? मैं बोला अभी देखो हम प्रिंसिपल वाले आदमी। बोले इसमें काय का प्रिंसिपल? बोले प्रिंसिपल ये है कि देखियो हमने जहाँ से चुराई है वो हम पे मुकदमा नहीं करते तो हम काय को करे भाई। बात तो सही है कल्याण जी भाई, मतलब ये कि इस हाथ ले उस हाथ दे और काम दोनों का चले ही चले। चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर, चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर, तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर, चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर, तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर, चले थे साथ मिलके। हमें जीने न देंगी तुम्हारी ये
समझ लो बात दिल की, तुम्हें देंगे दुआएं। चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर, तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर। चले थे साथ मिलके। होश कर दो, भड़क उठे हैं शोले, इन्हें खामोश कर दो। हमारा होश ले लो, हमें बेहोश कर दो। चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर, तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर। चले थे साथ मिलके। एफएम के सदाबहार गाने के सितारों की महफिल आज महक रही है कल्याण जी भाई के लतीफों से। स्वर्गीय कल्याण जी भाई, जिन्होंने बहुत सारी यादें छोड़ दी अपने बहुत सारे म्यूजिक के साथ साथ, बहुत सारे हंगामों के साथ साथ। काश कि वो अब होते यहाँ और आज ये प्रोग्राम सुन पाते, लेकिन वो तो चले गए। लेकिन हाँ, आज आप कल्याण जी भाई की ही आवाज़ ज़्यादातर सुन रहे हैं पुराने इंटरव्यू में। कहीं कहीं कोने में आनंद जी भाई आ रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आज के प्रोग्राम के शुरू में बताया, आनंद जी भाई ने वादा किया है कि वो आएंगे और 2 प्रोग्राम पेश करेंगे, जिनमें कल्याण जी भाई के बारे में, उनके अपने बारे में, दोनों के संगीत के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बड़ी मज़ेदार बातें होंगी। उन 2 प्रोग्रामों का इंतज़ार कीजिए बहनों और भाइयों। और अब बढ़े हम आगे हमारे आज के प्रोग्राम में। मैंने उस पुराने इंटरव्यू में आगे पूछा था कल्याण जी भाई से, क्या आप घर पर भी ये जोक सुनाते हैं या सिर्फ हम लोगों को ही सुनाते हैं? नहीं, घर में जोक क्या सुनाते, घर में से तो जोक बनते हैं। जोक बनते हैं? हाँ हाँ। वो कैसे कल्याण जी भाई? आप सुनेंगे? जरूर। तो क्या होता है कि मेरी बीवी है, ऐसे बड़े खुश मिजाज नेचर है उनको, कोई माइंड नहीं करती हैं। अभी कभी उनको जो कर भी दिया ना तो कोई वैसे माइंड नहीं करती हैं। अच्छा। तो अभी का एक थोड़े दिन का पहले किस्सा सुनाऊं। हाँ। क्योंकि बीवियों का नेचर होता है, मालूम है कि जब अकेले मिलते हैं तो हस्बैंड को डांटती है, मेरे को भी डांटती है। अच्छा। हाँ। लेकिन जब अकेले अपनी सहेलियों के साथ जब मिलते हैं तो अपने हस्बैंड की तारीफ बारी भी कर लेते हैं कभी। अच्छा। तो मैं एक दिन काम आराम से सुन रहा था कि उनकी आपस की सहेलियों में क्या बात चल रही है। अच्छा। तो वो सहेली हमारी मिसेज को पूछ रही है कि आपके हस्बैंड ने कौन से पिक्चर साइन किया अभी। तो कुछ 1-2 नाम बताया उन्होंने। उसके बाद हमने जेमिनी पिक्चर एक साइन की थी अपने 3 बहुरानियां। अच्छा अच्छा। तो उनको कुछ ज्यादा डिटेल मालूम नहीं, तो उन्होंने पूछा कि ये पिक्चर साइन की है, ये भी साइन की है, और आजकल जेमिनी सर्कस में म्यूजिक दे रहे हैं। मैंने बोला भाई जेमिनी सर्कस और जेमिनी पिक्चर में बहुत फर्क पड़ता है, तुम जरा बोलते तो कुछ ख्याल करो। चलिए यहाँ सुन लेते हैं एक सर्कस जैसी उछल कूद का गाना। सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो ए भाइयों और बहनों, अरे मक्कन भाई, छक्कन भाई, सांभड़ो रे सांभड़ो, ओ राघोबा, ओ दोंडीबा, आई का, ओए कर्नल सिंह, ओए कर्नल सिंह, अरे तुझी भी सुनो पापे। रास्ता देखो आँख मेरी लड़ी है, अरे रास्ता देखो आँख मेरी लड़ी है, अरे आँख जिससे लड़ी है वो पास मेरे खड़ी है। मुझे जानती है जब से ये मरती है तब से, मैं भी इसे चोरी छुपे चाहता हूँ कब से, दिल में ये मेरे फंस गई, एक कुड़ी फंस गई। अरे ये क्या कह रहे हो, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। अरे रास्ता देखो आँख मेरी लड़ी है, अरे रास्ता देखो आँख मेरी लड़ी है, आँख जिससे लड़ी है वो पास मेरे खड़ी है।
था सो हो गया, किसी का भी कसूर नहीं, सांसों में मेरे रस गई, एक कुड़ी फंस गई। ओफो, ये क्या कह रहे हो? मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। अरे रास्ता रास्ता देखो आँख मेरी लड़ी है, अरे रास्ता रास्ता देखो आँख मेरी लड़ी है, आँख जिससे लड़ी है वो पास मेरे खड़ी है। अरे पहले शरारत किसने की, किसने की? अरे पहले शरारत करके मोहब्बत किसने की? अरे इसने की। इसको पसंद मैं, मुझे ये पसंद है, दिल से मिला है दिल, बात यहाँ बंद है, बात भी है ये असली। अरे ऐसा एक और भी किस्सा हो गया था, मैं सुनाऊं। जब जवाहरलाल जी की डेथ हो गई ना, तो गुलजारीलाल नंदा प्राइम मिनिस्टर के तौर पे आए थे। जी हाँ। तो उस पेपर में आ गया सुबह में कि नंदा प्राइम मिनिस्टर हो गए, नंदा प्राइम मिनिस्टर हो गए। तो मेरी मिसेज सुबह उठते ही बोलने लगी कि मैंने आपको जब जब फुल किले के प्रीमियर पे ही बोला था कि ये लड़की बहुत ऊपर जाने वाली है। अच्छा, यानी वो नंदा। मैं बोला ये नंदा है और ये गुलजारीलाल नंदा, तुम कुछ तो समझो, कहाँ समझो। लेकिन कल्याण भाई एक बात है कि हमारी भाभी, यानी दोनों हमारी भाभियां, आज का ये प्रोग्राम मेरी दोनों भाभियां नहीं, आपकी नहीं, मतलब मेरी दोनों भाभियां, यानी मिसेज आनंद जी और मिसेज कल्याण जी, तो ये दोनों सुन रही होंगी आज का प्रोग्राम। और मिसेज आनंद जी को जरूर बुरा लगेगा कि आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं। तो एक कल्याणी भाई, आपका क्या ख्याल है? आपकी बीवी जो है, हमारी बीवी तो माइंड नहीं करती है, लेकिन आनंद जी भी कोई कोई माइंड कर लेती हैं। कर लेती हैं? नहीं, वो क्या है कि मेरी बीवी का नाम है शांता। अच्छा। और वैसे दिमाग की जरा गर्म है। अच्छा। तो मैं ये अब एक जोक सुनाने वाला हूँ, मैं अपनी बीवी पे नहीं सुनाऊंगा। अच्छा। क्योंकि अपने घर का भांडा नहीं फोड़ना चाहिए आदमी ने, अपनी मुट्ठी बंद रखनी चाहिए। अच्छा, तो आप सुनाओ। हाँ जी, सुनिए। हमारे एक दोस्त हैं, उनकी बीवी बहुत खूबसूरत है। अच्छा। है, मतलब है, बहुत खूबसूरत है। आपने भी देखी होगी इनकी नजर से। अच्छा। हाँ, अपनी अपनी नजर होती है। मगर वो क्या हुआ, एक दिन वो कहीं बेचारी घूमने गई, तो वहाँ डाकू लोगों से उठा के ले गए। ओहो। ले गए। अब ये बेचारे घूम रहे हैं, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। बाद में चिट्ठी कोई लेके आया, चिट्ठी। और चिट्ठी इन्होंने पढ़ी, बड़े अपसेट थे। तो उसमें लिखा हुआ था कि अगर आप 5,000 रुपया कल नहीं पहुँचाएंगे, 5,000 रुपया कल नहीं पहुँचाएंगे, तो आपकी बीवी को हम वापस नहीं भेजेंगे। अच्छा। बड़े अपसेट। बाद में उन्होंने मॉर्निंग में उनको एक लेटर भेज दिया कि बोले पैसे तो नहीं भेज सकता मैं, क्योंकि 5,000 रुपये मेरे पास नहीं है, लेकिन अपने वादे पे आप पक्के रहना। अच्छा, छोड़ना मत, वहीं रहने देना। ये वादा रहा न होंगे जुदा, ये वादा रहा। कर ले जाने जा, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे, होके जुदा न होंगे जुदा, ये वादा रहा।
मुझे तेरा प्यार मिला, अपनी तो है बस यही दुआ, हर जन्म यूं मिल के रहेंगे, हर जन्म यूं मिल के रहेंगे। ये गाना तो दोस्तों यूं लगता है कि जैसे आनंद जी के दोस्त की बीवी ने गाया होगा, उनको किडनैप करने वाले डाकू साहब से मिलकर। बहरहाल आइए कल्याण जी भाई से एक और किस्सा सुने। इतने किस्से होते हैं। हमारे फ्रेंड है मिस्टर मल्होत्रा, तो एक दिन रात को 12 साढ़े 12 देखा तो सर फटा हुआ है, एकदम बैंडेज बंधा हुआ है। मतलब क्या हो गया मल्होत्रा जी, आपको क्या हो गया? बोले मेरी बीवी ने फिर से मेरे को मारा। ओहो, बोला आपकी बीवी तो बाहर गाँव गई है। बोले मैं भी यही समझा था। यानी वो थी। हाँ, मल्होत्रा साहब कोई प्रोग्राम तो नहीं सुन रहे हैं? नहीं, माइंड नहीं करते। अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका क्या होगा? अपने आगे ना पीछे, ना कोई ऊपर नीचे, अपने आगे ना पीछे, ना कोई ऊपर नीचे, रोने वाला ना कोई रोने वाली जनाबे आली, आपका क्या होगा? इंसान की औलाद है, आप मुँह मांगी दुआ, हम अनसुनी फरियाद है। आप भी मेरी तरह इंसान की औलाद है, आप मुँह मांगी दुआ, हम अनसुनी फरियाद है। वो जिन्हें सारा जमाना समझे लावारिस यहाँ, आप जैसे जालिमों के जुल्म की इजाद है। गाली हजूर की तो लगती दुआओं जैसी, गाली हजूर की तो लगती दुआओं जैसी, हम दुआ भी दे तो लगे है गाली, आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका क्या होगा? FM पर अमीन सायानी की अपनी जुबानी। संगीत के सितारों की महफिल में कल्याण जी भाई के लतीफे धूम मचा रहे हैं, चुपके चुपके से, धीमे धीमे से, जैसा कि उनका स्टाइल था बोलने का। जैसा कि आपने आज के प्रोग्राम में सुनाई है, ज्यादातर इनके लतीफे वो होते थे जो उनकी बीवी से या उनके घर से ताल्लुक रखते थे, या उन मेहमानों से जो उनके घर आते थे। तो एक और उनके घर के बारे में, बल्कि बच्चों के बारे में किस्सा बड़ा मशहूर था उनका, सुनिए। ऐसे अमीन जी घर में तो काफी प्रोग्राम ऐसे जोक्स भी हुआ करते हैं, कुछ भी हुआ करता है। एक आप बच्चों कभी बच्चे भी ऐसे कमाल कर देते हैं। हमारा एक छोटा बच्चा है, तो 5 हैं, लेकिन अभी एक बच्चे की बात करता हूँ। वो बच्चा
एक दिन मैं आराम से सुना था क्या बात कर रहा है मम्मी से। मम्मी को पूछ रहा है कि मम्मी जो परी उड़ सकती है कि नहीं उड़ सकती है? परी उड़ सकती है या नहीं उड़ सकती है? तो मम्मी बोली कि परी उड़ सकती है। तो बोले फिर परी उड़ सकती है तो अपनी आया क्यों नहीं उड़ती है? अच्छा। तो बोले आया कहाँ परी है? बोले आप जब शॉपिंग करने जाते हैं तो डैडी अपने उनको तो परी परी कह के बुलाते हैं। अच्छा, तो मम्मी बोली अच्छा परी परी कह के बुलाते हैं, फिर कल उड़ जाएगी। और दूसरे दिन उड़ गई। कल्याणी भाई और आनंद जी भाई, यहाँ आपका वो गाना न लगाते हैं जो डैडी जी अपनी उस परी के उड़ जाने से पहले उसकी आंखों में आंखें डालकर गाया करते थे? शरबती तेरी आंखों की हसीलती गहराई में, शरबती तेरी आंखों की हसीलती गहराई में मैं डूब जाता हूँ। रंगत दे दी सूरज को उजाला, उजाला सूरज को उजाला, जुल्फों से तूने पानी छटका, तारों की बन गई माला, देखो तारों की बन गई माला, होंठ है तेरे दो पैमाने, होंठ तेरे दो पैमाने, पैमानों की मस्ती में डूब जाता हूँ। शरबती तेरी आंखों की हसीलती गहराई में, शरबती तेरी आंखों की हसीलती गहराई में मैं डूब जाता हूँ। अब देखिए बहनों भाइयों, उस इंटरव्यू में आनंद जी भाई जो बहुत कम बोले थे, उन्होंने एक और बड़ा जोरदार लतीफा सुनाया था, सुनिए। वो हमारे दोस्त हैं, उनका नाम है जॉनी। अच्छा। उनके घर चला गया मैं। जॉनी। तो उनके घर में कुत्ता भी था, उसका भी नाम जॉनी था। यानी वो भी जॉनी, कुत्ते का नाम भी जॉनी? अरे कमाल। तो मैं जॉनी से पूछा, मैं बोले जॉनी ये बताओ तुम कि तुमको बुला रही है बीवी या कुत्ते को बुला रही है? तो बोले उसमें कोई सीधी बात है। बोले यानी ये कैसा पता लगे कि तुमको बुला रही है या कुत्ते को बुला रही है? तो बोले जब कुत्ते को बुलाना है तो बोलती है जॉनी डार्लिंग कम हियर, कुत्ता चला जाता फौरन। और जब मुझे बुलाना होता है यानी कि जॉनी को, तो बोलती जॉनी कम हियर। अच्छा, यानी पति को डांटकर और कुत्ते को प्यार से। आनंद जी भाई, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुत्ते जॉनी का चेहरा पति जॉनी से ज्यादा अच्छा हो? है अरे बाप रे। आनंद जी भाई, जॉनी साहब अगर ये प्रोग्राम सुन रहे होंगे तो शायद ये कह रहे होंगे, दिल को देखो चेहरा न देखो, दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। जो अपनी सच्ची सूरत दिखा दे, ऐसे नहीं दुनिया वाले, सबने ही अपने चेहरों के आगे झूठ के पर्दे हैं डाले, मीठी होठों पे बात दिल में रहती है घात, दिल का होठों से नाता ही टूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल को देखो चेहरा न देखो,
तक सलामी। भूल कर अपना रंग सीखे औरों का ढंग, अपनेपन का चलन हमसे छूटा। दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल को देखो चेहरा न देखो। मैं आपको एक ताज़ा जोक सुना दे रहा हूँ। ताज़ा जोक? हाँ। तो हम लोग कभी काम करते थक जाते हैं ना, तो हमारे बाजू में गार्डन है, तो वहाँ घूमने चले जाते हैं। आज मैं परसों वो गार्डन में चला गया घूमने। तो घूमने गया तो एक जवान लड़का और लड़की बहुत अच्छे मूड में और ऐसे बैठे हुए थे, मजा आ गया। अच्छा? हाँ। कैसे बैठे हुए थे? बहुत अच्छे पोज में बैठे हुए थे। हाँ। तो मैंने जाके, हालांकि मेरे को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैंने जाके जरा इनको बोला कि भाई ये इंडिया है, जरा आप लोग तमीज से बैठिए। अच्छा नहीं लगता है क्योंकि पब्लिक पार्क है ना, लोग बच्चे आते हैं, ये आते हैं। तो बोले हम लोग शादीशुदा हैं, आपको क्या करने का है? बोले शादीशुदा है तो आप घर पे जाइए, इधर क्या कर रहे हैं? बोले हम घर पे जाएंगे तो इसका हस्बैंड क्या कहेगा, मेरी बीवी क्या कहेगी? अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा कल्याण जी भाई, वो तो खैर जो कहेंगे सो कहेंगे, ये तो बताइए कि आप क्या बोलेंगे? हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है, हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। एक मेम शाब है, साथ में शाब भी है। एक मेम शाब है, साथ में शाब भी है। मेम शाब सुंदर सुंदर है, शाब भी खूबसूरत है। दोनों पास पास है, बात खास खास है। दुनिया चाहे कुछ भी बोले बोले, हम कुछ नहीं बोलेगा। हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है, हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। हमरा एक पड़ोसी है, हमरा एक पड़ोसी है, नाम जिसका जोशी है। वो पास हमरे आता है और हमको ये समझाता है कि जब दो जवां दिल मिल जाएंगे तब कुछ ना कुछ तो होगा। ये जब दो बादल टकराएंगे तब कुछ ना कुछ तो होगा। दो से चार हो सकते हैं, दो से चार हो सकते हैं, 4 से 8 हो सकते हैं, 8 से 60 हो सकते हैं। जो करता है पाता है, अरे अपने बाप का क्या जाता है। जोशी पड़ोसी कुछ भी बोले बोले, हम तो कुछ नहीं बोलेगा। हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है, हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। वैसे जहाँ तक कल्याण जी के लतीफों का सवाल है भाई, वो तो जितना भी बोलते थे ना, बस जी चाहता था कि सुनते ही जाएं, सुनते ही जाएं। मुझे याद है बहनों भाइयों, कभी कभी हम लोग घंटों बैठकर बाकी सब काम काज छोड़कर उनके जोक सुना करते थे। अब तो जोक्स कहने वाले कल्याण जी चुप हो गए हैं, मगर उनकी आवाज अभी तक जिंदा है मेरी लाइब्रेरी में, और कई बार गूंजेगी हमारी इस संगीत के सितारों की महफिल में, उनकी जिंदा दिल धुनों के साथ। यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें। यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें। प्रिय प्राणेश्वरी। दोस्तों, उधर प्रेम का श्री गणेश यानी मोहब्बत का आगाज हुआ, और इधर हमारी आज की महफिल हो रही है खत्म। तो भाई अब आपका रेडियो दोस्त अमीन सायानी कहता है नमस्ते और आदाब। संगीत के सितारों की महफिल के अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह।